जय हिंद। इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे थंडरस्टॉर्म्स एंड टॉर्नेडोज के बारे में। थंडरस्टॉर्म्स और टॉर्नेडोज की कहानी क्या है उस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। ये जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है इसको हम देखेंगे बाद में। पहले समझते हैं कि थंडरस्टॉर्म्स के फॉर्मेशन का मैकेनिज्म क्या है। थंडरस्टॉर्म्स के फॉर्मेशन के मैकेनिज्म की कहानी क्या है, उस कहानी को समझते हैं। देखो होता क्या है, ये जो थंडरस्टॉर्म्स हैं ये किस तरीके से फॉर्म होते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई लोकल एरिया है। मान लेते हैं कि ये कोई लोकल एरिया है और इस लोकल एरिया में इंटेंस हीटिंग देखने को मिल रही है। ये जो लोकल एरिया है इसमें इंटेंस हीटिंग देखने को मिल रही है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। इंटेंस हीटिंग की वजह से क्या होगा कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस पर जितनी भी एयर होगी वो गर्म हो जाएगी, वो वार्म हो जाएगी। और हमें ये पता है कि हॉट एयर राइजेस अप। हॉट एयर जो है वो ऊपर की तरफ राइज करती है, विच मीन्स कि ये जो लोकल एरिया है यहां पे एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। कैसा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा? एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। लो प्रेशर क्रिएट हो गया तो होगा क्या कि आसपास की जो एयर है वो इस लो प्रेशर में आएगी और कन्वर्ज करेगी। आसपास की एयर इस लो प्रेशर में आके कन्वर्ज करेगी और ये जो एयर है ये ऊपर की तरफ राइज करती रहेगी। अच्छा, ये जो एयर है ये एयर कैसी है? ये एयर एकदम मॉइस्ट एयर है। और जैसे जैसे ये एयर ऊपर की तरफ राइज करेगी, ये जो एयर है ये ऊपर जाने के बाद लंबे चौड़े क्लाउड्स को फॉर्म करेगी। ये एयर जो है ये एयर ऊपर जाने के बाद लंबे चौड़े क्लाउड्स को फॉर्म करेगी। अच्छा, ये जो क्लाउड्स फॉर्म हो रहे हैं ये कौन से क्लाउड्स फॉर्म हो रहे हैं? ये क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स फॉर्म हो रहे हैं। क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स एग्जैक्टली क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। लेकिन अगर बेसिक तौर पर बात करें तो ये जो क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स होते हैं ये रेन बियरिंग क्लाउड्स होते हैं। इनकी वजह से हैवी रेनफॉल देखने को मिलती है। तो हो क्या रहा है कि कोई पर्टिकुलर लोकल एरिया है जिसमें इंटेंस हीटिंग देखने को मिल रही है। इस इंटेंस हीटिंग की वजह से एक लो प्रेशर क्रिएट हो गया है और ये जो लो प्रेशर है यहां से हॉट एयर ऊपर की तरफ राइज कर रही है। ऊपर की तरफ राइज करने के बाद ये जो एयर है ये कंडेंस हो रही है और लंबे चौड़े क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स को फॉर्म कर रही है। अच्छा, ये जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स फॉर्म हुए इनके अंदर एक और फिनोमिना चल रहा है। हो क्या रहा है कि ये जो एयर है ये एयर नीचे से इन क्लाउड्स के अंदर ऊपर की तरफ मूव कर रही है। ये जो एयर है ये इन क्लाउड्स के अंदर ऊपर की तरफ मूव कर रही है और ये जो एयर ऊपर की तरफ मूव कर रही है इसको क्या बुलाया जाता है? इसको बुलाया जाता है अप ड्राफ्ट। क्या बुलाया जाता है? अप ड्राफ्ट बुलाया जाता है। ध्यान देना, इन क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स के अंदर ये जो एयर है ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है और ये जो एयर ऊपर की तरफ मूव कर रही है इसी को क्या बुलाया जाता है? इसी को अप ड्राफ्ट बुलाया जाता है। लेकिन साथ ही साथ एक और चीज देखने को मिल रही है। खूब सारी एयर जो है वो इन क्लाउड्स के अंदर नीचे की तरफ भी मूव कर रही है। नीचे की तरफ भी मूव कर रही है और ये जो एयर नीचे की तरफ मूव कर रही है इसको क्या बुलाया जाता है? इसको डाउन ड्राफ्ट बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? डाउन ड्राफ्ट बुलाया जाता है। खूब सारी एयर इन क्लाउड्स के अंदर ऊपर की तरफ मूव कर रही है और इसे क्या बुलाया जाता है? इसे बुलाया जाता है अप ड्राफ्ट। और खूब सारी एयर जो है वो इन क्लाउड्स के अंदर नीचे की तरफ मूव कर रही है और इसे क्या बुलाया जाता है? इसे बुलाया जाता है डाउन ड्राफ्ट। अच्छा, ये जो एयर का अप ड्राफ्ट है और ये जो एयर का डाउन ड्राफ्ट है, इस मूवमेंट में ये जो एयर है इसमें फ्रिक्शन देखने को मिलेगा और इस फ्रिक्शन की वजह से खूब सारी थंडरिंग देखने को मिलेगी। इस फ्रिक्शन की वजह से खूब सारी लाइटनिंग देखने को मिलेगी। हो क्या रहा है? कोई लोकल एरिया है, इस लोकल एरिया में इंटेंस हीटिंग होने की वजह से लो प्रेशर क्रिएट हुआ। लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से जो हॉट एयर है वो ऊपर की तरफ राइज कर रही है। राइज करने के बाद ये जो हॉट एयर है ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स को फॉर्म कर रही है और इन क्लाउड्स के अंदर एयर का अपड्राफ्ट और एयर का डाउन ड्राफ्ट देखने को मिल रहा है। और ये जो एयर ऊपर और नीचे जा रही है विद इन दिस क्लाउड, इसमें फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है और इस फ्रिक्शन की वजह से थंडर देखने को मिल रहा है, लाइटनिंग देखने को मिल रही है। ये जो किसी पर्टिकुलर लोकल एरिया में लो प्रेशर क्रिएट हुआ, हॉट एयर राइज अप हुई, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स का फॉर्मेशन हुआ और अब ये जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स हैं इनकी वजह से इस एरिया में हैवी रेनफॉल देखने को मिलेगी, थंडर देखने को मिलेगा, लाइटनिंग देखने को मिलेगी। इसी को क्या बुलाया जाता है? इसी को बुलाया जाता है थंडर स्टॉर्म।
किसी पर्टिकुलर लोकल एरिया में खूब हैवी रेनफॉल, टोरेंशियल रेनफॉल, एकदम से बारिश आएगी, आंधी आएगी, तूफान आएगा, लाइटनिंग देखने को मिलेगी, थंडर देखने को मिलेगा, ये जो सब कुछ हो रहा है इस लोकल एरिया में, इसी को क्या बुलाया जाता है? इसी को थंडर स्टॉर्म बुलाया जाता है। अच्छा, ये जो थंडर स्टॉर्म होता है इसका लाइफ स्पेन बहुत ही शॉर्ट होता है, इट इज शॉर्ट लिव्ड। ऐसा नहीं है कि ये जो थंडर स्टॉर्म है ये पूरा एक दिन आएगा या 2-4 दिन आएगा, कुछ घंटे, 1-2 घंटे के लिए देखने को मिलता है ये थंडर स्टॉर्म। ये जो हैवी रेनफॉल है, ये जो आंधी है, तूफान है, ये जो थंडर है, ये जो लाइटनिंग है, ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए देखने को मिलता है। तो ये जो थंडर स्टॉर्म्स होते हैं ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं। दूसरा, ये जो थंडर स्टॉर्म्स हैं ये लोकल स्टॉर्म्स होते हैं। अभी हमने बात की ना कि किसी लोकल एरिया में इंटेंस हीटिंग होने की वजह से ये लो प्रेशर क्रिएट हुआ और उसके बाद ये सारा फिनोमेना देखने को मिल रहा है। तो ये जो थंडर स्टॉर्म्स होते हैं ये लोकल स्टॉर्म्स होते हैं, और ये जो थंडर स्टॉर्म्स होते हैं ये स्मॉल एरियाज के ऊपर देखने को मिलते हैं। बहुत लंबे चौड़े एरियाज के ऊपर ये थंडर स्टॉर्म्स देखने को नहीं मिलते हैं। अभी हमने बात की कोई लोकल एरिया है, कोई छोटा सा एरिया है, वहां पे इंटेंस हीटिंग होने की वजह से ये जो पूरा फिनोमेना है ये पूरा फिनोमेना ट्रिगर हुआ। तो ये जो थंडरस्टॉर्म्स होते हैं ये स्मॉल एरियाज के ऊपर देखने को मिलते हैं। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है, होपफुली आपको ये मैकेनिज्म समझ में आया होगा। अच्छा, अगर बात करें थंडरस्टॉर्म्स के फॉर्मेशन की फेवरेबल कंडीशंस के बारे में, तो मैं उम्मीद ऐसी कर रहा हूं कि कंडीशंस ऑलरेडी आपको समझ में आ गई होंगी, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो, एक तो बहुत ही लोकलाइज्ड इंटेंस हीटिंग होनी चाहिए। भाई इंटेंस हीटिंग होगी तो ही लो प्रेशर क्रिएट होगा। अगर दूसरे तरीके से बोलें तो एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी होनी चाहिए किसी लोकल एरिया में। तो एक नेसेसरी कंडीशन क्या है कि लोकलाइज्ड इंटेंस हीटिंग होनी चाहिए। अब इस इंटेंस हीटिंग की वजह से क्या क्रिएट होगा? लो प्रेशर क्रिएट होगा। तो एक लो प्रेशर क्रिएट होना ही होना चाहिए। लो प्रेशर क्रिएट हो गया तो अब क्या चाहिए? अब हमें चाहिए वार्म और मॉइस्ट एयर। वार्म और मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट होना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर मॉइस्ट एयर नहीं होगी तो ये एयर ऊपर राइज कर भी जाएगी तो भी इतने लंबे चौड़े क्लाउड्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। और अगर इतने लंबे चौड़े क्लाउड्स का फॉर्मेशन नहीं होगा तो हैवी रेनफॉल देखने को नहीं मिलेगी, थंडर देखने को नहीं मिलेगा, लाइटनिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो वार्म और मॉइस्ट एयर होनी चाहिए। ये जो वार्म और मॉइस्ट एयर है ये ऊपर की तरफ राइज करे और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स को फॉर्म करे, वो भी नेसेसरी है। और फिर ये जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स हैं इनमें स्ट्रॉन्ग अप ड्राफ्ट और डाउन ड्राफ्ट देखने को मिलना चाहिए। अप ड्राफ्ट और डाउन ड्राफ्ट स्ट्रॉन्ग होगा तभी थंडर देखने को मिलेगा, तभी लाइटनिंग देखने को मिलेगी। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है, होपफुली ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। और अगर ये समझ में आ गया है तो यही सब कुछ टेक्स्ट में लिखा हुआ है। टेक्स्ट को देख लेते हैं फटाफट से। देखो, ये जो थंडर स्टॉर्म्स होते हैं और टॉर्नेडोज होते हैं ये लोकल स्टॉर्म्स होते हैं। इनका ड्यूरेशन शॉर्ट होता है, छोटे से एरिया के ऊपर अकर होते हैं और बहुत ही ज़्यादा वायलेंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। ये जो थंडर स्टॉर्म्स होते हैं ये कैसे अकर होते हैं? दे आर कॉज्ड बाय इंटेंस कन्वेक्शन ऑन मॉइस्ट हॉट डेज। इंटेंस कन्वेक्शन मतलब हॉट एयर जो है वो इंटेंसली ऊपर की तरफ राइज कर रही है। जब इंटेंस कन्वेक्शन होता है ऑन मॉइस्ट हॉट डेज तो अल्टीमेटली क्या देखने को मिलते हैं? थंडरस्टॉर्म्स देखने को मिलते हैं। थंडरस्टॉर्म है क्या? थंडरस्टॉर्म में बेसिकली एक लंबा चौड़ा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड फॉर्म होता है, और ये जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है इसमें थंडर देखने को मिलता है, इसमें लाइटनिंग देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है उसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। यहाँ पे थंडरस्टॉर्म के बारे में बहुत ब्रीफली बात की गई है, लेकिन हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है कि किस तरीके से अपड्राफ्ट होता है, किस तरीके से डाउनड्राफ्ट होता है। लिखा हुआ है आगे, अ थंडरस्टॉर्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय intense updraft of rising warm air which causes the clouds to grow bigger and rise to greater heights। इसकी वजह से प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है। अच्छा, ये जो थंडरस्टॉर्म है ये खत्म कैसे होगा? बड़ा सिंपल है, जब खूब सारी रेनफॉल हो जाएगी तो जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, इंटेंस हीटिंग खत्म हो जाएगी। इंटेंस हीटिंग खत्म हो जाएगी तो जो लो प्रेशर होगा वो लो प्रेशर खत्म हो जाएगा, और लो प्रेशर अगर खत्म हो गया तो ये जो थंडरस्टॉर्म फॉर्म हो रहा था इसके फॉर्म होने का कारण ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि ये जो क्लाउड्स फॉर्म हो रहे होते हैं, ये जो क्लाउड्स फॉर्म हो रहे होते हैं
ये इतने हाइट पे पहुंच जाते हैं, इतने ऊंचे पहुंच जाते हैं कि वहां पे सब जीरो टेम्परेचर देखने को मिलता है। मतलब टेम्परेचर जो है वो जीरो से नीचे चला जाता है। और जब टेम्परेचर जीरो से नीचे चला जाता है तो हेल्स के फॉर्मेशन की शुरुआत होती है। ओले जिनको हिंदी में बोलते हैं हम, ओले बरसते हैं, वो जो बर्फ के से टुकड़े गिरते हैं, वो जो ओले हैं, वो जो हेल्स हैं, वो फॉर्म हो जाते हैं। और फिर ये जो हेल्स हैं ये नीचे की तरफ आते हैं, तो इसी को क्या बुलाया जाता है? इसी को हेल स्टॉर्म बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? हेल स्टॉर्म बुलाया जाता है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक लाइन में याद रखना है कि जब क्लाउड जो हैं वो इतने हाइट पे पहुंच जाते हैं कि टेम्परेचर जो है वो सब जीरो हो जाता है, टेम्परेचर जो है वो लेस देन जीरो हो जाता है, तो हेल्स फॉर्म हो जाते हैं, तो ओले फॉर्म हो जाते हैं। और जब ये हेल्स नीचे आते हैं तो इसी को क्या बुलाया जाता है? इसी को हेल स्टॉर्म बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? हेल स्टॉर्म बुलाया जाता है। अच्छा, अब बात आती है टॉर्नेडो के बारे में। और टॉर्नेडो की कहानी क्या है, इस कहानी को भी थोड़ा सा समझते हैं। देखो होता क्या है, मान लेते हैं कि ये है सरफेस, ये है अर्थ का सरफेस, ये है हमारी अर्थ का सरफेस। हो क्या रहा है कि इस अर्थ के सरफेस पे किसी रीजन की वजह से एक लो प्रेशर क्रिएट हो गया है। कैसा प्रेशर क्रिएट हो गया है? लो प्रेशर क्रिएट हो गया है। लो प्रेशर क्रिएट हो गया है, इसका मतलब क्या है कि एयर जो है वो ऊपर की तरफ राइज कर रही होगी, एयर जो है वो ऊपर की तरफ राइज कर रही होगी। और ऊपर की तरफ राइज करने के बाद ये जो एयर है, ये एयर ऊपर जाने के बाद लंबे चौड़े क्लाउड्स को फॉर्म करेगी, लंबे चौड़े क्लाउड्स को फॉर्म करेगी। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन होता क्या है कि ये जो अर्थ का सरफेस है इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर है इसमें थोड़ी सी ट्रिक है। हो क्या रहा है कि मान लेते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ये हो रहा है और दूसरा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एयर का इसके जस्ट नीचे हो रहा है। लेकिन दोनों में फर्क है। दोनों में फर्क क्या है कि ये है स्ट्रॉन्ग विंड, ये कैसी है? ये है स्ट्रॉन्ग विंड। और ये जो नीचे वाली है ये है वीक विंड। मतलब ये जो ऊपर वाली विंड है ये तेज फ्लो कर रही है और ये जो नीचे वाली विंड है ये धीमे फ्लो कर रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, होगा क्या कि ये जो ऊपर वाली ए विंड है ये नीचे वाली वी विंड को ओवरटेक कर लेगी। और ओवरटेक करने के बाद क्या होगा, ये जो ए विंड है ये नीचे वाली विंड को नीचे की तरफ धकेलेगी, नीचे की तरफ धक्का देगी। और इस धकेलने की वजह से क्या होगा कि एक कुछ इस तरीके का स्पाइरलिंग मूवमेंट वो है क्रिएट हो जाएगा। ऐसा स्पाइरल जैसा मूवमेंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा एयर का। एयर जो है वो स्पाइरल करने लगेगी। अब देखो दो फिनोमिनाज एक साथ अकर हो रहे हैं। एक तो ये जो अर्थ का सरफेस है इस पर लो प्रेशर होने की वजह से एयर जो है वो ऊपर की तरफ राइज कर रही है, एयर जो है वो ऊपर की तरफ राइज कर रही है। और दूसरा, स्ट्रॉन्ग विंड ने ये जो नीचे वाली वीक विंड है इसको दबाया और दबाने की वजह से एक कुछ ऐसा स्पाइरल जैसा क्रिएट हो गया, एक कुछ ऐसा स्पाइरल जैसा क्रिएट हो गया है। लेकिन ये जो स्पाइरल करती हुई विंड जैसे ही इस लो प्रेशर वाले जोन में आएगी, इस राइजिंग विंड से टकराएगी, तो ये जो स्पाइरलिंग है ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। ये जो विंड है ये ऐसे स्पाइरल करके ऊपर जाने लगेगी, ऐसे स्पाइरल करके ऊपर जाने लगेगी। और ऊपर फिर लंबे चौड़े क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो ही रहा है। ये जो क्रिएट हुआ, ये जो बवंडर सा क्रिएट हुआ, ये जो हवा घूमने लगी, ये जो बहुत ही वायलेंट तरीके से हवा घूम रही है गोल गोल, इसी को क्या बुलाते हैं? इसी को बुलाते हैं टॉर्नेडो। क्या बुलाते हैं? टॉर्नेडो बुलाते हैं। देखो फॉर्मेशन की कहानी क्या है अगर आपको समझ में आ गई है तो बाकी तो बेसिक चीजें हैं। होता क्या है कि कोई सीवियर थंडरस्टॉर्म है, कोई बहुत ही भयंकर थंडरस्टॉर्म है। उस थंडरस्टॉर्म में ही जब थोड़ी शांति आई तो कुछ ऐसा फिनोमिना हुआ कि जो स्पाइरलिंग विंड है, जो स्पाइरलिंग विंड है, अभी हमने बात की है ये जो स्पाइरलिंग विंड है ये किस तरीके से फॉर्म होती है। ये जो स्पाइरलिंग विंड है ये अल्टीमेटली विद फोर्स डिसेंड करती है, ये अल्टीमेटली विद फोर्स डिसेंड करती है। और इसके नीचे एक लो प्रेशर होता है। ये जो हवा का विंड का बवंडर क्रिएट हुआ, हिंदी में बवंडर बोलते हैं, बवंडर क्रिएट हुआ, इसी को हम क्या बुला देते हैं? इसी को हम टॉर्नेडो बुलाते हैं। और ये जो टॉर्नेडो होता है ये बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। अच्छा, जब ये टॉर्नेडो सी के ऊपर क्रिएट होता है, जब ये टॉर्नेडो सी के ऊपर क्रिएट होता है तो इसको क्या बुलाया जाता है? इसको वाटर स्पाउट्स बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? वाटर स्पाउट्स बुलाया जाता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है और यही सब कुछ टेक्स्ट में लिखा हुआ है। टेक्स्ट को देख लेते हैं। अच्छा, टेक्स्ट को देखें उससे पहले
वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, टॉर्नेडोज की कहानी क्या है, टेक्स्ट को देख लेते हैं। फ्रॉम सीवियर थंडरस्टॉर्म्स समटाइम्स स्पाइरलिंग विंड डिसेंड्स लाइक अ ट्रंक ऑफ एन एलिफेंट। एक एलिफेंट के ट्रंक जैसे ये जो स्पाइरलिंग विंड है ये डिसेंड करती है, और डिसेंड करती है विद ग्रेट फोर्स। और इसके नीचे सेंटर में एक लो प्रेशर होता है, और इसकी वजह से मैसिव डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। ये जो फिनोमिना है, इसी फिनोमिना को क्या बुलाया जाता है, टॉर्नेडो बुलाया जाता है। ये जो टॉर्नेडोज हैं ये जनरली मिडिल लैटिट्यूड्स में देखने को मिलते हैं। टॉर्नेडोज जो हैं वो जनरली मिडिल लैटिट्यूड्स में देखने को मिलते हैं। अच्छा, जब ये टॉर्नेडो सी के ऊपर अकर होता है तो इसको क्या बुलाया जाता है, इसको वाटर स्पाउट्स बुलाया जाता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। अच्छा, ये जो लोकलाइज स्टॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं, थंडरस्टॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं या टॉर्नेडोज देखने को मिल रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली एटमॉस्फेयर जो है वो अपने एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को एडजस्ट कर रहा है। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ वेरिएशंस आ गए हैं किसी रीजन की वजह से, कुछ फर्क आ गया है, उसको एडजस्ट कर रहा है। वो कह रहा है द पोटेंशियल एंड हीट एनर्जीज आर कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी इन दीज स्टॉर्म्स। जो पोटेंशियल और हीट एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है इन दीज स्टॉर्म्स, और फिर जैसे ही एटमॉस्फेयर स्टेबल होता है वैसे ही ये जो लोकल स्टॉर्म्स हैं ये भी खत्म हो जाते हैं। अच्छा, इसमें एक टर्म और है, डस्ट स्टॉर्म। अगर इधर देखोगे तो यहां पे एक टर्म लिखा हुआ है डस्ट स्टॉर्म। होता क्या है, थंडर स्टॉर्म में ये जो एयर ऊपर की तरफ राइज कर रही है, अगर इसमें सफिशिएंट मॉइस्चर ना हो तो क्लाउड्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, हैवी रेनफॉल नहीं होगी। और अब जो थंडर स्टॉर्म देखने को मिलेगा वो सूखा देखने को मिलेगा, वो बेसिकली डस्ट स्टॉर्म होगा। तो एक छोटी सी चीज रह गई थी, इसको भी दिमाग में रखना। थंडर स्टॉर्म्स क्या होते हैं और टॉर्नेडोज क्या होते हैं। होपफुली इनकी कहानी आपको समझ में आई होगी। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच।